अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। जुमे की नमाज से कुछ देर पहले पीएमडीसी फेसबुक पे पोस्ट लगाता है कि एमडी कैट 5 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक डिले हो चुका है। जुमे की नमाज से लेके अब तक आपका भाई वर्किंग करके आपके सामने हाजिर हो गया। एक चीज कहूंगा कि सिर्फ ये एक वीडियो देख ली काफी है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसमें सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। पोल बनाया था ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे टीम ने, उस पर समझ मुझे लग गई कि आप लोगों को किस चीज की नीड है, कि अब हमने स्ट्रेटजी क्या बनानी है। एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या अपना जो पुराना शेड्यूल है वही चलाएं या न्यू शेड्यूल बनाएं। ओके। एक और सवाल कि क्या हम अब रिलैक्स करें थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहली चीज, चलो एक और सवाल, ये मैं एंड पे डिस्कस करूंगा। ये जो कैटेगरी ये बहुत रेयर होगी, लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगा। मैं आपको एक चीज बता के जाऊंगा, लेकिन ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो आपने पूरी देखनी है। क्यों? बिकॉज यहां पे आपको एक माइंडसेट मिलने लगा है। बहुत जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे, आपके पास 3 मेजर सवाल हैं, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कि अब हमने स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। मैं हर तरह की कैटेगरी के बच्चे को इसमें कवर कर रहा हूं। आज मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा। पहली एक चीज, एक घर बनाए ना, एक घर बनाए, अगर एक घर बनाए तो उस घर की पूरी जो फाउंडेशन है उसकी सबसे पहला कोर पार्ट माइंडसेट होता है कि आपका माइंडसेट क्या है। बहुत से बच्चे जब तैयारी करते हैं एक लूज माइंडसेट के साथ तैयारी कर रहे हैं, क्या पता आपको मेरी बात अभी समझ भी ना आए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो माइंडसेट है। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी है। पहली चीज क्या है? माइंडसेट। माइंडसेट क्या? मैं आपको एक एक्टिविटी कराता हूं, आपने वो करनी है ईमानदारी के साथ। मैं आपको बोलता हूं कि यार देखो, अपने आप को ना सिर्फ इस वक्त एक मेडिटेशन वाली स्टेट में लेके आओ। आपने अपने दिमाग को एक हुक्म देना है, और आपने उस हुक्म को पूरे जिस्म पे उतारना है कि हां ऐसा ही होगा अपने, और करना है। बेशक कोई ऑकवर्ड हो, कुछ भी हो, करना है। पहली चीज, अपने आप को ये बोलो, मेडिटेशन वाली स्टेट में आओ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम हसान है, आपका नाम जो भी है, हसान नाम लो, अपना नाम लो, मेडिटेशन वाली स्टेट में जाओ। तेरा एमडी कैट क्लियर होना ही नहीं है, जो मर्जी कर ले, बहुत बच्चे हैं, तू करी जा, कितना पढ़ लेगा इन आखिरी दिनों में। अपने आप से सवाल करो। मैं एक पॉज ले रहा हूं। अपने जिस्म पे सवाल को उतारो और अपने आप को यकीन दिला दो कि आपका एमडी कैट नहीं होगा। अब मैं एक सवाल करता हूं, अपना नाम लो। मेरा नाम हसान है, आपका नाम जो भी है, अपना नाम लो। बोलो कि आप एमडी कैट क्लियर करोगे रिगार्डलेस ऑफ दिस के मेरे साइड पे कौन बैठा है, कौन कौन पेपर दे रहा है, किसकी कितनी तैयारी है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मेरा एमडी कैट क्लियर होगा, मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा, बात खत्म। अपने आप को बोलो मैं पोज ले रहा हूं। अपने आप को यकीन दिला दो, यकीन दिला दो मैं पोज ले रहा हूं। फिर मैं दोबारा आता हूं। एक कामयाब और एक नाकाम इंसान में यह फर्क नहीं है कि उसको एमबीबीएस की सीट मिल गई, उसको नहीं मिली। नेवर। कामयाब और नाकाम इंसान में सोच का फर्क है, मेंटल टफनेस का फर्क है, गिव अप नहीं करना, ये फर्क है बस। दिस इज द डिफरेंस। गिव अप ना करना आपको 99% अवाम को इधर, 1% अवाम को इधर फिल्टर कर देगा। माइंडसेट। और अगर तुम ये कह रहे थे कि मैं जीरो से स्टार्ट करना है, ये माइंडसेट ले लो। मैं नहीं बोलूंगा कैसे करना है, कैसे, तुम्हें सोच मिल गई, तुम सब कुछ कर सकते हो। यू हैव 43 डेज, कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी करना है, जस्ट डू इट। ये वो इंसान बोल रहा है जिसने 1.5 से 2 मंथ्स में एमडी कैट क्लियर किया है, लेकिन मैं आपके लिए स्टैंडर्ड नहीं हूं। आप इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हो। आई एम नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर यू। आप बहुत कुछ कर सकते हो, कोई भी आपके लिए स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, इंस्पिरेशन लो, बट स्टैंडर्ड नहीं है। आ जाओ इधर। माइंडसेट क्लियर हुआ, अब मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी की तरफ लेके आऊंगा। ये सीक्वेंस था, मैंने बड़ी कोशिश की है मैं सारी चीजों को बड़े सीक्वेंस से उतारूं।
आ जाओ इधर। अब ना मैं पहले वो ऑडियंस कवर कर रहा हूं जो मेजर है, जो मेजर ऑडियंस है, जो सारों का सवाल है कि देखो हम न्यू सिलेबस, न्यू शेड्यूल बनाए या ओल्ड वाला जो बना उसको फॉलो करें। देखो 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 देखो, अभी आपके कुछ बैकलॉग्स होंगे। हाँ बोलो, हाँ है, बोलो बोलो साथ बोलो, हाँ बैकलॉग्स हैं मेरे। रिवाइज करो, पिक्चर बनाओ जो बैकलॉग्स जहां पे आपने लिखे हुए हैं, बनाओ पिक्चर, बना ली, गुड। आगे वीक जोन्स हैं, ओके। टेस्ट दिए ना आपने इस फेज में, दिए हैं आपने। आप एलडब्ल्यू के स्टूडेंट हो या ना हो, आपने टेस्ट दिए हैं अभी तक, करेक्ट, परफेक्ट, आपने दिए हुए टेस्ट। उनमें से आपको वीक जोन्स पता है, पिक्चर बनाओ, बनाओ पिक्चर माइंड में, शाबाश। वीक जोन्स हैं, थोड़ा विजुअलाइज करो कौन कौन से वीक जोन्स थे, बनाओ पिक्चर, बनाओ। अभी पेपर पकड़ लो, पेपर लिख लो, पेपर अपने साथ रख लो। ये आपने वीडियो शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल आपने बनाना है। ये स्ट्रैटेजी है, ये माइंड मैप है, ये रोड मैप है, समझ आई? ओके। वीक जोन्स, बैकलॉग, इस तरह की कुछ चीजें हैं। अच्छा, कोई टेस्ट नहीं दिया होगा, करेक्ट, वो भी बैकलॉग में आ गया ना। बैकलॉग, चलो बैकलॉग चैप्टर्स के हो गए कि चैप्टर्स किए ही नहीं, कोई टॉपिक्स किए ही नहीं, रिवाइज ही नहीं किए। कुछ बैकलॉग हमारे टेस्ट के हो गए हैं। पिक्चर बनाओ माइंड में, पिक्चर बनाओ माइंड में, करेक्ट 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 करेक्ट। शेड्यूल बना हुआ ना, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अकेडमीज में भी शेड्यूल चल रहा है, ऐसी है ना। ये क्या लाइन लिखी हुई है, पॉज योर शेड्यूल, अपना शेड्यूल पॉज कर दो अब। यस, पॉज कर दो। अच्छा, दो तरह के लोग होंगे यहां पे जो अभी शेड्यूल पॉज करेंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिन्होंने एक बार चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं, जिन्होंने चैप्टर्स एक बार रिवाइज कर लिए हैं सारे, ठीक है, ओके। एक तरह और तरह के लोग होंगे जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जांपल सुनो, फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट के 15 चैप्टर हैं यार, आप करो समझो 70 चैप्टर्स हैं टोटल। फॉर एग्जांपल 70 चैप्टर्स हैं, उनमें से आपके 10 चैप्टर रहते हैं, फॉर एग्जांपल 5 रहते हैं, 10 रहते हैं, करेक्ट। तो आपका मतलब सिलेबस अभी रिवाइज ही नहीं किया, मैं वर्ड यूज करूं, रिवाइज ही नहीं किया, मतलब वो आपका बैकलॉग है। चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ है, चाहे सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, कॉमन सेंस है भाई, पॉज करना है शेड्यूल, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, दोनों के लिए। मतलब ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज मैंने इसमें सारी कैटेगरीज कवर करनी है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हो। अच्छा, बैकलॉग के लिए ही है ये असल स्ट्रेटेजी, ये बैकलॉग्स वगैरह के लिए ही है, तो सिलेबस कंप्लीट वाले ने अल्टीमेटली वही फॉलो करना है, परफेक्ट। अच्छा, अब सवाल कि आपके वो जो सारे बैकलॉग्स पड़े हुए हैं, वो जो सारी मिस्टेक्स पड़ी हुई हैं, वो जो सारे वीक जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एलडब्ल्यू अपने सेशन को भी पॉज लगाएगा, इसमें सबसे पहले वीक जोन डेज डालेगा। वीक जोन डेज, मैं वीक जोन वर्ड यूज करूंगा। वीक जोन जो है आपका वो उधर ही रह गए, या फिर अपना ओल्ड शेड्यूल कंटिन्यू करो, करी जाओ आगे जो कर रहे हो। हाँ, वो हम तब करते और साथ उनमें से चंक्स पकड़ के रिवाइज करते अगर एमडी कैट 5 अक्टूबर को होता। ब्लेसिंग है आपके लिए लिटरली, अगर 26 अक्टूबर को चला गया। आपने ना इन चंक्स को पकड़ना है, इनको अब मजबूत करना है। क्यों? यू नीड कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। हो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना पुराना शेड्यूल कंटिन्यू करो, लेकिन पता क्या है, वो आपके दिल में ना वो कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं, वो चाहिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर अब ये बनता है कि हम अपनी वो चीज को कवर करें, बिकॉज यार मल्टीपल डेज मिल गए आपको, ठीक है ना। तो पहले उसको कवर करें, कॉन्फिडेंस आए, उस कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन पे वो जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप होगा, उसको यूटिलाइज करें जो चीज रह गई है, ओके। अब सुनो मेरी बात जरा, चलो ठीक है सर, उन वीक जोन्स को, उन बैकलॉग्स को हम कितने दिन देंगे? यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3 डेज या 7 डेज। दो कैटेगरीज, अगर आपका बैकलॉग फॉर एग्जांपल रिवीजन ही नहीं की हुई कुछ चैप्टर्स की, अगर वो इतना है कि वो 3 दिनों में हो जाए, गो फॉर दिस। अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हो जो 3 दिनों से ज्यादा जाएगा ही जाएगा, जो मर्जी कर लो। हाँ, अगर 4 दिनों में जा रहा है, आपने पूरी जान लगानी है, आपने 3 दिनों में करने की कोशिश करनी है, क्वालिटी के साथ। अगर तो आप 7 डेज है, आपने 7 डेज की तरफ जाना है। एलडब्ल्यू अपने टेस्ट सेशंस में, आप एलडब्ल्यू में नहीं हो, नो प्रॉब्लम, चीज सारों के लिए सेम है, ये आपको समझ लग गई होगी अभी तक। एलडब्ल्यू 7 दिन देगा, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे होंगे, 3 दिनों को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, बेफिक्र हो जाओ। दो तरह के बच्चे, 3 दिन आपके पास 72 आवर्स हैं आपके पास, यार खाने पीने के सोने के निकाल दो, कोई मसला नहीं। 72 आवर्स में से आपने वो जो अगर 3 दिनों का जो काम है, जो बैकलॉग आपका रह गया था, यहां पे नोट कंप्लीटेड वाली कैटेगरी में, वीक जोन्स
ये इसी में करने हैं वीक जोन्स, ये बैकलॉग के नहीं है सिर्फ, ये वीक जोन्स के भी हैं, ये आपके जो कुछ टेस्ट रह गए हैं उनकी भी है। मैंने लिखा हुआ है यू नीड कॉन्फिडेंस क्या करने पे, करने पे ये कि बैकलॉग रिवीजन अपनी पूरी करो, जो नहीं की हुई आपने रिवीजन, टेस्ट पेंडिंग उनको सॉल्व करो, और वीक जोन्स वीक जोन्स वीक जोन्स में लिखना भूल गया यहाँ पे, वीक जोन्स उनको स्ट्रॉन्ग करो। अब इसका शेड्यूल कौन बनाएगा? शहजादे, पेपर रखा हुआ साथ, इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो, पेपर पे पूरा शेड्यूल उतार के दीवार पे चिपका दो, ठीक है? परफेक्ट। अपनी रूटीन अच्छी रखना, रूटीन बेस होती है, रूटीन इस माइंडसेट को बरकरार रखने की बेस होती है, ये भी याद रखना। ओके, अच्छा, बैकलॉग रिवीजन्स, टेस्ट पेंडिंग, ये सारा आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है जी। 3 दिन 72 आवर्स, 7 डेज उससे भी ज्यादा आवर्स, 168 आवर्स, इसमें आपने ये पोर्शंस कवर करने हैं, ये वाले परफेक्ट, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक चीज, रहते कितने दिन थे भाई, रहते कितने दिन थे? 43 डेज, ऐसे है। हमने 43 डेज में से 7 डेज फॉर एग्जाम्पल यूटिलाइज किए हैं इन सारी चीजों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, शेड्यूल अपना पोज करना पड़ा हमें, ठीक है? अब ना हमारे पास कितने दिन बच गए? 36। अगर तो आपने ये वाला फॉलो किया तो आपके पास और बच गए होंगे, पता है, कोई मसला नहीं, 40 दिन बच गए होंगे, ठीक है? 40 दिन, अच्छा, तो ठीक है, पेपर पकड़ा हुआ है आपने साथ, आप कर लोगे, बना लोगे सारा कुछ। 36 दिन आपके पास पड़े हैं अब एमडी कैट तक, 26 अक्टूबर तक। कैसे भाई? आज क्या है? 12 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप 13 सितंबर को देख रहे हो, अगर आप 14 को देख रहे हो, 15 को देख रहे हो, 16 को देख रहे हो, यार कभी भी देख रहे हो, आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। लेकिन जब देख रहे हो मतलब यही टाइम था देखने का, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल दोबारा देखूंगा, नो, ऐसा नहीं करना। अच्छा, अब ना 36 दिन है आज से लेके 13 सितंबर, ये 30 का महीना है, 13 से लेके 30 तक, फिर 26 दिन आगे, 26 और ये मिला के कितने मैंने 43 डेज, 43 डेज, परफेक्ट। उसमें से हमने ये दिन यूटिलाइज किए 7 दिन, अब हमारे पास बच गए 36 दिन 26 अक्टूबर तक। ओके, आफ्टर दैट 2 तरह के लोग होंगे, एक एक्सेप्शन, एक मेजोरिटी। एक्सेप्शन वो जिनका अभी भी इनमें से कोई पेंडिंग सिलेबस बच गया। एक चीज माइंडसेट लो, बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। कैसे? अपने माइंडसेट आपने बनाना इस तरह का है, हसान मैंने इन दिनों में बचने नहीं देना अपना सिलेबस। अगर मैंने 7 दिन की चूज कर ली तो मैं इसमें कंप्लीट करूंगा, अगर 3 दिन का चूज कर लिया तो मैं इसमें कंप्लीट करूंगा। यू नीड दैट कॉन्फिडेंस, ये माइंडसेट, ये हर चीज में मदद देगा, या आपको स्ट्रेस निकाल के फेंक देगा साइड पे आपका, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। क्या स्ट्रेस भाई, किसको देख के पैनिक हो रहे हो, क्यों भाई? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, भूल गए? भूल गए? नहीं भूले, नहीं भूले। अपना करेज गैदर करो, नहीं भूले, नहीं भूले। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ओके, एक्सेप्शन, तो आप क्या करोगे? 36 दिनों के कुछ 1-2 दिन रख लेना, फिर अपने इसको कंप्लीट करने के लिए 1 दिन बड़ी हद देना, कंप्लीट कर लेना, फिर वो चीज आप यही वाली फॉलो करना जो मैं बताऊंगा। अब मेजोरिटी यहां पे है, मेजोरिटी क्या है? यहां पे है। क्यों मेजोरिटी यहां पे? बिकॉज माइंडसेट मिल गया मेजोरिटी को, परफेक्ट। अब आपने ना बनाने हैं न्यू रिवीजन्स करने के शेड्यूल। अब यहां पे आपसे कोई एकेडमी टेस्ट सेशन ना ले, एलडब्ल्यू नहीं लेगा, सिंपल। यहां पे लेगा, यहां पे लेगा, यहां पे ना ले। हाँ, कोई टेस्ट पेंडिंग था वो करो जरूर, यहां पर आ जाओ। अब एलडब्ल्यू भी अपने टेस्ट स्टार्ट कर देगा, जो हमारे फेज 1 फेज 2 चल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि फेज 3 भी होना चाहिए कोई, तो बता देना कमेंट में। प्लान कोई नहीं है, लेकिन अगर बच्चे चाह रहे हैं, मे बी वी कैन डू इट, मे बी वी कैन डू इट। ओके, अच्छा, अब ना न्यू रिवीजन शेड्यूल्स बनाने हैं, मैं भी बताऊंगा कैसे, प्लस ब्लेंडेड विद रिमेनिंग टेस्ट। अब रिमेनिंग टेस्ट वही वाले आगे ना, वही वाले आगे ना, जो आपके एफएलपीस बचे होंगे, जो आपके फॉर एग्जांपल कुछ क्वार्टर्स या कुछ हाफ बुक्स बचे हुए हैं, परफेक्ट। 36 दिन मेरे पास है, इन 36 दिनों में से एमडी कैट से पहले वाला हफ्ता, मतलब लास्ट 7 डेज, उनको ज्यादा कर दो। 36 में से 7 निकालो, कितने बच गए? 29 डेज। इनको यूटिलाइज करना, 7 दिन बाद की बात है, वो बात की बात है, पहले 29 डेज। अच्छा जी, 29 डेज में मेरी तरफ से एक सजेशन है, मेरी तरफ से सजेशन है, और वो बड़ी सोच समझ के रीजनिंग है उसके पीछे एक विजडम जरूर है। आपने अपना विजडम ब्लेंड करना है, मैं नहीं कह रहा मेरे पे डिपेंडेंट रहो, नो, अपना विजडम ब्लेंड करो, अच्छी चीज निकालो अपने लिए। अच्छा, सजेशन मेरी तरफ से ये है कि एटलीस्ट 3 रिवीजन होनी चाहिए, 3 रिवीजन होनी चाहिए, मेरी तरफ से सजेशन है। कैसे, क्यों? मैंने ब्रेकडाउन भी दिया है। 29 डेज में आपने कितने दिन, एक रिवीजन को, पहली रिवीजन को कितने दिन देने हैं, दूसरी को कितने हैं, तीसरी को कितने हैं,
पहली रिवीजन को आपने देने 14 दिन। अब किसी भी एकेडमी में हो ना, मुझे इतना पक्का है, मेरा मेरा बिलीफ है, आपने पहले 15 दिनों में पूरी कोशिश की है रिवाइज करने की। ऐसी है जो भी टेस्ट सेशन बने थे, ओके, वो बनते ही वो थे भाई। 5 अक्टूबर का एमडी कार्ड था ना, तो बनते ही वो थे। तो आपने 15 दिन दिए होंगे, चलो 16 दिन दिए हुए, लकी हो यार आप, 16 दिन दिए हुए हैं। एलडब्ल्यू ने मेरे ख्याल से 15 या 16 दिन दिए थे। ओके ओके ओके, शहजादो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको फिर उसके करीब करीब दे रहा हूं, ताकि हाँ चलो फिर अपनी लिमिट्स को पुश करो, लेकिन एक ईज के साथ। दोबारा उतने कर रहे हो तो अब हो जाएगा 14 दिन, ये रीजनिंग का 14 लिखने की। परफेक्ट। उसके बाद दूसरी रिवीजन आपने स्टार्ट करनी है। अपने यार शेड्यूल आपने बनाना है, शेड्यूल आपने बनाना है। मैं देखो कितने मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे यार ये वीडियो, मैं हर बच्चे को शेड्यूल तो नहीं बना के दे सकता ना, खुद बताओ यार। अच्छा, अगली रिवीजन 9 दिनों में, मतलब इसमें कितना 5 दिन का गैप, लिमिट्स को पुश करना है आपने। क्यों? ये जो 2 रिवीजन है ना, ये आपको ट्रेन कर रही है। इसने भी ट्रेन किया है, ये ट्रेन और करेंगी लास्ट 7 डेज की रिवीजन के लिए। क्या पता आप लास्ट 7 डेज में 2 बार रिवाइज कर लो, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अच्छा, 9 दिन, उसके बाद 3 दिन का गैप, 6 दिन में करना है तीसरी रिवीजन आपकी। 20 मेरी तरफ से सजेशन थी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप 2 रिवीजन कर पाते हो क्वालिटी वाली, ओके डू इट, लेकिन उन 2 रिवीजन में इतना गैप जरूर रखना, जैसे 14 से मैं डायरेक्ट 9 पे आया, कि वो आपको 7 डेज के लिए तैयार कर पाए। समझ आई मेरी बात की मैं क्यों बोल रहा हूं? समझ आई रीजनिंग? परफेक्ट। ओके, 3 रिवीजन एटलीस्ट, 14, 9, 6। ओके, ये रिवीजन करने के बाद यहां पे आएगी आपकी लास्ट 7 डेज की रिवीजन। इसके बाद इंशाल्लाह मेरा शहजादा रॉक करेगा एमडी कैट डे में, बिलीव के साथ जाएगा। वो आप ऐसे समझना, आपके वालिद साहब की जमीन है, ठीक है, बचपन से आपके पास ये जमीन थी। ये सारे जो बैठे हुए हैं, ये आपके वालिद साहब की जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। आप ऑनर हो वहां के, आप जाओ कॉन्फिडेंस से जाके पेपर दे के आओ। ये आपके इतनी मजबूती हो, आपकी मेंटल टफनेस हो, आप इतना यकीन हो अल्लाह ताला पे आप पे, कि आप देखो यार, मुझे नहीं पता किसने कितनी तैयारी की है, जो मर्जी एमसीक्यू डिस्कस करे, जो मर्जी टॉपिक डिस्कस करे, मेरे सामने कोई बैठा, मैंने पेपर देना, मेरे सामने एमसीक्यू है, अटेम्प्ट करना, बस वो नंबर लेके आएगा। ओके, वो चीज, वो स्किल नंबर लेके आएगी। करेक्ट। ये सारी चीजें सीक्वेंस से आपने फॉलो कर ली। अब मैं आता हूं उन बच्चों की तरफ जो 0। अच्छा, अगर आपको यहां तक कोई फायदा हुआ है ना, तो बता देना भाई को कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल रहता भी हो ना, कर देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी तरफ से। अब वो मासूमाना बच्चे 0 स्टार्ट माइंडसेट मिल गया बच्चों आपको। अच्छा, पता करो, लेक्चर्स अगर किसी चीज की मिसिंग है ना, लेक्चर्स लो, फुल फोकस से आपने लेक्चर लेने हैं, ठीक है, फुल फोकस से। उनको जो रिमेनिंग डेज, 43 डेज है, 43 डेज यार, 43 डेज अपना सिलेबस कवरेज पहले स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। इसको दिन असाइन करो, इतने दिन असाइन करो कि आप बाद में एटलीस्ट 2 रिवीजन कर पाओ, ठीक है। आप में से इंटेलेक्चुअल बंदा जो हुआ ना, वो निकाल लेगा, ये भी दिन निकाल लेगा। सोचना नहीं सोचना कुछ भी कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं खत्म करनी है थॉट आज, ठीक है। अपने दिन डिवाइड करो सिलेबस कवरेज के, उसके बाद अपने दिन रखो रिवीजन के। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, सिर्फ टेस्ट बस, इनफ, टेस्ट बस। कोई प्रैक्टिस रिसोर्स को हाथ नहीं मारना, जाके टेस्ट को पकड़ना है सिर्फ। ये नहीं कि आप टेस्ट भी कर रहे हो, प्रैक्टिस रिसोर्स भी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ये काम नहीं करना। और अच्छा, मैं ये भी तो बोल सकता था ना कि सिर्फ प्रैक्टिस रिसोर्सेज कर लो, टेस्ट ना करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टेस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करेगा, वो चीज आपकी ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। साथ अपना सिलेबस कवरेज और साथ अपना ये स्टार्ट करो। इतने दिन एंड से छोड़ो कि आप 2 बार रिवीजन कर सको। अब आपको पता लग गया होगा कि इन बच्चों को कितना टाइम लग रहा है। ऐसी है, रिमेनिंग डेज में पूरी जान मार के सिलेबस कवरेज पूरी करो पहले अपनी। रिवीजन हो जाएगी, सिलेबस कवरेज इसको मुकाओ, ये बला है, इसको मुकाना है पहले, ठीक है। और नो भी यकीनी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सारों को इससे फायदा होगा। ये एक वीडियो काफी है और कोई देखने की जरूरत नहीं है, टाइम ना वेस्ट करना अपना, चिल करो, आज कल से स्टार्ट होना। परफेक्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।